नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी बिहार के सुपौल में हूँ और बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से एक सुपौल लोकसभा क्षेत्र भी है। ये 2008 में अस्तित्व में आया। उससे पहले ये सहरसा लोकसभा क्षेत्र में था और उससे पहले ये भागलपुर या पूर्णिया में आता था। और इस बार के चुनाव में यहाँ 8 तारीख को वोट पड़ने हैं, जिसमें जो राजग गठबंधन है उसकी ओर से दिलेश्वर कामत हैं और जो इंडिया गठबंधन है उसकी ओर से चंद्रहास चौपाल जी हैं। सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था और 1952 में यहाँ से किराए मुसहर चुनाव जीत के लोकसभा दिल्ली गए थे। और कहते हैं कि किराए मुसहर जो दिल्ली गए थे तो वो ट्रेन में सीट पे बैठ के नहीं बल्कि नीचे फर्श पे बैठ के गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो ट्रेन के सीट पे बैठे और वहाँ लोकसभा को उन्होंने मैथिली में संबोधित किया था और उनकी बात जवाहरलाल नेहरू ने एक एक करके सुना था। किराए मुसहर वहाँ मैथिली में बोले थे कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं है। जिस गड्ढा में गाय और सूअर पानी पीता है उसी से हम लोग भी पानी पीते हैं। तो वहाँ मलेरिया से अभी भी लोग मर रहे हैं। जो बात 1952 में किराए मुसहर ने कहा था, आज भी वो बात कहीं न कहीं इस लोकसभा क्षेत्र के लिए सच है। और इस लोकसभा क्षेत्र में एक से एक सांसद हुए, जिसमें 1957 में यहाँ से ललित नारायण मिश्र जीत के गए थे और हर पार्टी की यहाँ से उम्मीदवारी बदलती रही है। बस एक चीज़ नहीं बदली है, वो है जनता का स्थिति। जनता आज भी जस की तस है। आप देखिए, यहाँ से ही ललित नारायण मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, शारदा सिन्हा, उदित नारायण एक से एक फेमस हस्ती हुई है। बावजूद इस क्षेत्र का सिचुएशन अभी भी नहीं सुधरा है। और जो कुशहा त्रासदी हुआ था 2008 में, सरकारी आंकड़ा के अनुसार कोसी में कुशहा में जो बांध टूटा था उसमें 550 लोग की मौत हुई थी। लेकिन उस पर जो रिपोर्ट आया है, उस पर जो रपट आया है, उसका कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है उसको लेके। और बिहार के सबसे गरीब जिले में एक आता है ये सुपौल। एक तो सुपौल देश का एक तो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, उसमें सुपौल बिहार के गरीब जिलों में से एक जिला पड़ता है। यहाँ की त्रासदी में चाहे महिला शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, ये बिहार में हाशिए पे रहता है, नीचे से इसका स्थान रहता है। और 2 वक्त की रोटी के लिए अभी भी यहाँ की जनता देश के कोने कोने में पलायन के लिए मजबूर है। पलायन यहाँ के गांव-गांव के चप्पा चप्पा की कहानी है। बावजूद इसके अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वादे हुए हैं, सरकार बदली है। 2014 में यहाँ से विश्व मोहन थे, 2009 में, 2014 में रंजीता रंजन थी और 2019 के चुनाव में दिलेश्वर कामत ही थे। समय के साथ सरकार बदली है। जनता दल के समय में 77 में जनता दल का था के विधायक सांसद बने थे दिनेश लाल यादव। बावजूद इसके परिस्थितियां नहीं बदली है अभी तक। रही बात जनता की, तो जनता अभी भी, जब इनको विकास का अभी तक कोई स्वाद लगा ही नहीं है। अभी भी कोसी का बाढ़ जो है वो आम सच्चाई है और हर वर्ष कोसी की बाढ़ आती है और वही कहानी फिर दोहराई जाती है। हेलीकॉप्टर से नेता का भ्रमण होता है और राहत पैकेट गिराते हुए फोटो सर पेपर में छपता है और ये कह दिया जाता है कि नेपाल से बात चल रहा है, नेपाल पानी छोड़ा है इसलिए बाढ़ आया। और ये बाढ़ की त्रासदी जो है साल अभी तक बदस्तूर जारी है और जो कि हर वर्ष यहाँ के जान माल कृषि को लील लेती है। और जनता को ये एहसास ही नहीं होने दिया गया है कि इसका कोई राजनीतिक समाधान हो सकता है। यदि हम जनता के लेवल पे बात करें हैं तो वो अभी भी, चूँकि वो मान के ही नहीं चलती है, कोई पार्टी हो
सिर्फ वादा के सिवा उनको विकास का कुछ नहीं मिला है। तो अंत में वो धर्म और जाति का ख्याल रख के ही वोट कर देते हैं। यहाँ की सीधी सादी जनता, यदि कोई पार्टी उनके समस्या को सुनती, समस्या का समाधान होता और विकास होता, तो विकास का एक स्वाद उनको लगता, एक एहसास होता, पता चलता कि ना ये पॉलिटिकल समस्या से, विल पावर से इसका खत्म हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, बाढ़, पलायन ये बदस्तूर जारी है और जनता को एहसास ही नहीं होता है। इसलिए समस्या तो मानते हैं, लेकिन जब समाधान की बात आती है तो वो तुम्हारा पार्टी क्या किया, मेरा पार्टी क्या नहीं किया, इस मुद्दा पे आके अंत में वो धर्म और जाति का दामन थाम लेते हैं। और जिसके कारण ये है कि ये बदहाली, पलायन, पिछड़ापन की त्रासदी जो है वो आज़ादी से लेके अभी तक उसी तरह कायम है। जनता हर चुनाव में उम्मीद लगाती है, उसी तरह से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। इस बार ये पार्टी, उस बार वो पार्टी, सियासत जीतती है और जनता अभी तक, सुपौल की जनता हारती आ रही है। अभी 8 मई को, 7 मई को यहाँ चुनाव होने हैं और इस बार जनता क्या तय करती है वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन क्या इस बार जनता ये उम्मीद बांधे कि यहाँ से जो है वो कोसी के बाढ़ का समस्या का समाधान होगा, जो कि यहाँ का प्रमुख मुद्दा है, या फिर यहाँ से जो पलायन की त्रासदी है, जो देश के कोने कोने में 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है और आदमी जाने के लिए मजबूर है, क्या उसका समाधान हो पाएगा? क्या यहाँ से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, छोटा छोटा समस्या के समाधान के लिए पटना दिल्ली भागना होगा, या यहाँ भी मेडिकल सुविधाएं बढ़ेगी? HSC लेवल पे, गांव-गांव लेवल पे हेल्थ सब सेंटर का विकास होगा। स्कूल में जो है वो स्कूल सिर्फ मिड डे मील, पोशाक और साइकिल के लिए रहेगी, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी विकास होगा? क्या इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता ये सब उम्मीद करेगी, या फिर आज़ादी के बाद जो कहानी शुरू है उसका सिलसिला कब खत्म होगा, या फिर वही दोहराते रह जाएगा? तो सुपौल से नमस्कार, मैं पंकज कुमार।